हाँ जी बेटा, 25 तक और कोई डाउट नहीं, अप टू 30। तो 23 बोलो ना, सिर्फ 23 में डाउट है। अप टू 30, 37 तक दिया था ना, अप टू 37। बड़ा बाद में याद आया 70। हाँ, अप टू 37, मतलब बहुत रुक रुक के याद आ रहा है। अप टू 37 और कोई डाउट? बस इतना ही क्वेश्चन है। चलिए भाई लास्ट से आते हैं, और कोई देख लीजिए, कोई है? 34, शाबाश। अविरल, और कोई डाउट तुम्हारा? ट्राई नहीं किया? 35। बाबू भीड़ नहीं बढ़ाना चाहता, जबरदस्ती नहीं पूछना है, क्वेश्चन की लेंथ देख करके जो जेन्युइन डाउट है उतना ही पूछना है, क्योंकि 5-7 क्वेश्चन ही हो पाए तो बहुत ज्यादा है। चलिए लास्ट से आते हैं, 35। जिसने क्वेश्चन पूछे होंगे, जो भी क्वेश्चन पूछा है जिसने, उसके बारे में उसको बताना पड़ेगा क्या दिया है, कैसे क्या किया है ना। मतलब लेंथ देख के केवल क्वेश्चन नहीं पूछना है। क्वेश्चन नंबर 35। हाँ बच्चा, 35 किसका डाउट था? किसी का नहीं? 35 किसी ने पूछा था क्या? हाँ बेटा, क्या था क्वेश्चन में डाउट? सर वो छोटा हुआ लिख गया, वो केवल लग रहा है जैसे कि सॉल्यूशन नहीं है, आंसर केवल लिखा है, मतलब शॉर्टकट सॉल्यूशन है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर। इफ लिमिट x टेंड्स टू a 10 pi x upon 2a into sin x minus a upon 2 is equal to pi upon 2, then the value of a is, then the value of a is equal to, हाँ जी क्या है? 2 अपॉन का पाई, अच्छा पाई बाई 2 लिख दिया है अभी मस्ती में। इक्वल टू, पहला ऑप्शन क्या था? फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकेंड -1, थर्ड 2, लास्ट -2। चलो बेटा देखो, ये क्वेश्चन में क्या है कि इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, लिमिट x माइनस ए टेंड्स टू 0 10 पाई x अपॉन 2a इंटू साइन x माइनस ए अपॉन 2, दिस वैल्यू इज 2 अपॉन पाई। तो रख दीजिए, इसका मतलब लेट x माइनस ए की जगह बेटा t, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0, तो यहां से आएगा 10 पाई बाई 2a, और इसका मतलब हो जाएगा दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस टी। रख दीजिए a प्लस टी, और आ जाएगा साइन x माइनस ए की जगह आ जाएगा t बाई 2 अपॉन पाई। बेटा यहां तक कहीं कोई परेशानी है? अब इसके बाद पाई अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो यह आ जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0 10, अब देखो पाई अपॉन 2a इंटू ए होगा तो पाई बाई 2 आ जाएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई टी अपॉन टी ए, पाई टी अपॉन 2a, और यह आ जाएगा साइन टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 बाई पाई 1090 प्लस थीटा। बेटा 1090 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा को 1 अपॉन 10 थीटा लिख दूं। चलो लिख ही देता हूं कॉट थीटा, नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो गए। पाई टी अपॉन 2a इंटू साइन टी अपॉन 2, तो ये क्या आएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0 माइनस ये आएगा 1 अपॉन 10 पाई टी अपॉन 2a। बेटा फॉर्मूला बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, पाई टी अपॉन 2a से डिवाइड और पाई टी अपॉन 2a से मल्टीप्लाई। इसमें देखो क्या दिया, साइन टी बाई 2, फॉर्मूला बनाना है तो t बाई 2 इंटू टी बाई 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई। यहां तक कहीं कोई डाउट है? ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस वैल्यू गोज टू 1, दिस वैल्यू गोज टू 1, तो क्या बच गया, बच गया लिमिट
नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। लिमिट t टेंड्स टू 0, ये बचा -1 इंटू, यहां पर बेटा क्या बच गया, ये पाई, ये आ जाएगा 1/πt/2a, 1/πt/2a इंटू, ऊपर जाएगा तो t/2 आ जाएगा, t/2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2/π, बेटा t से t कट जाएगा, ये सब ऊपर चला जाएगा, तो लिमिट t टेंड्स टू 0 -2a/π इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या आएगा -a इज इक्वल टू 2, a का वैल्यू कितना आ जाएगा -2, ऑप्शन में है क्या, सी ऑप्शन आ रहा है देखिए, -2, a की वैल्यू -2, डी ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया, अच्छा हाँ ये नहीं, ये सही होगा, ठीक नोट करिए, बड़ा छोटा उसने सोल्यूशन दिया इसलिए पूछ लिया तुमने, लेकिन क्वेश्चन तो आसान था बहुत, छोटा इसलिए दिया है कि वो कह रहा है वो जानता है तुम लोग समझदार हो, समझ जाओगे। थर्टी 35 के बाद क्या पूछा, 34, हाँ बेटा 34 किसी को हुआ सॉल्व, 34 किसने पूछा, 34 तुमने पूछा, तो बाकी सबको सॉल्व हो गया इसको, बाकी सबने सॉल्व किया 34, 30 तक किया था, बस थोड़ी बाकी रह गया था फिर 34 तक, और कोई 34 जिसने किया हो, अच्छा चलिए 34 ये नोट हो गया ना, बाकी जो लोगों को नोट हो गया वो 34 को अटेम्प्ट लें थोड़ा देर, या मैं बता देता हूं 34, आगे बढ़े, नोट कर लिया ना, ये समझ में आ गया सबको, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। 34 क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0, स्टेप ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस स्टेप ऑफ 2 स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस स्टेप ऑफ 3 स्क्वायर, ये साइन 2x है, साइन इनवर्स 3x अपॉन x, और ऐसे मूव करता है साइन n स्क्वायर साइन इनवर्स nx अपॉन x इज इक्वल टू 100, ये GIF दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया,
तो n की वैल्यू बतानी है। देखिए, तो सबसे पहले तो बात एक समझिए कि साइन इनवर्स x अपॉन x, ये वैल्यू बेटा क्या होती है? 1 से ज्यादा या 1 से कम? 1 से ज्यादा या फिर 1 से कम? बोले, मैं बता देता हूं। ये x होता है, ठीक है ना, और साइन इनवर्स x का ग्राफ ऐसा होता है, और साइन x का ग्राफ ऐसा होता है। ये होता है, अगर भूल जाए, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, है ना। तो मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा साइन x, उससे बड़ा x, उससे फिर बड़ा साइन इनवर्स x। हमें क्या करना है, x से डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर दो। तो साइन x अपॉन एक्स लेस देन x अपॉन एक्स लेस देन साइन इनवर्स x अपॉन x। तो ये तो हो जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन इनवर्स x अपॉन एक्स, साइन इनवर्स x अपॉन x, इसकी वैल्यू तो होती है ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, मतलब साइन इनवर्स x अपॉन x 1 से थोड़ा ज्यादा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा। और साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 1। इसका मतलब साइन x अपॉन x 1 से थोड़ा सा कम। इसलिए हम लोग अप्रोक्सीमेट कितना मान लेते हैं, 1 के इक्वल, है ना। कहीं पर अगर स्टेप लगा होगा तब यही वैल्यू रखेंगे, क्योंकि 0.9999 का स्टेप कितना हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तो ये दोनों चीजों पे ध्यान देना है। अच्छा, अब क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा लिमिट x टेंड्स टू 0 स्टेप ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस स्टेप ऑफ, इसमें क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो ताकि फॉर्मूला बन जाए। तो ये कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 2x प्लस स्टेप ऑफ, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 का क्यूब साइन 3x अपॉन 3x, और इसमें n का मल्टीप्लाई कर दो तो n क्यूब साइन इनवर्स nx अपॉन nx। बेटा यहां तक कहीं कोई परेशानी है? दिस वैल्यू इज 100 इक्वल टू, अब देखिए साइन इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू 1 से थोड़ा सा ज्यादा होती है, तो उसका इंटीजर वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या 1 के इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब देखिए यहां पर ये तो 1 से ज्यादा, और इंटू 2 क्यूब यानी 8 क्यूब, 8 आ जाएगा। 8 से थोड़ा ज्यादा 8.00001, तो लगभग कितना आ जाएगा, 2 क्यूब ही आ जाएगा। 8 का मतलब कितना, 8 से थोड़ा नंबर ज्यादा हुआ तो वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी इंटीजर। तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हो, 2 क्यूब, इसको लिख सकते हो 1 क्यूब। यहां पर ये नंबर 3 क्यूब से थोड़ा ज्यादा, तो मतलब ये 3 क्यूब, और ये कितना, n क्यूब। तो सिग्मा ऑफ n क्यूब का फॉर्मूला बन गया, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 100 के इक्वल। तो ये क्या आ गया, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा, 100। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, n प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 400 हो जाएगा। तो इसका मतलब n प्लस, नहीं, n इंटू n प्लस 2, 20 का स्क्वायर होता है ना 400, बरोबर। तो दिख रहा है कितना आ जाएगा, अगर n की वैल्यू हम रख दें कितना, 3, नहीं 4, तो अच्छा n प्लस 1 था, ये n प्लस 1 था, यहाँ पर ये 1, तो हो गया 4 और 5, n की वैल्यू 4 तो ये 5, इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, खत्म सवाल। आसान तो था क्वेश्चन, क्या दिक्कत था। जीरो बाई जीरो फॉर्म,
हम्म, अच्छा अच्छा, अभी समझ में आ रहा है बरोबर। किसी को कोई परेशानी? लिमिट, लिमिट बेहद बेहद आसान टॉपिक है। एक बार आप सॉल्व करना चालू कर देंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, तीनों के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। और अगर तुम लोग थोड़ा मेहनत करके अगर ये बुकलेट सॉल्व कर लिए तो क्वेश्चन इसका 100% बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। नोट करें। 34 के बाद क्या कहानी है भाई? 34 के बाद आते हैं हम लोग सबसे फिर 24 पे ना। 24 क्या है? 24 पूछा किसने क्वेश्चन? पहले तो वो बताया मुझे। अच्छा, आपका डाउट है क्वेश्चन में। मुझे लग रहा है अब तो आपको स्टेप साइन एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स समझ में आ गया होगा। ये वैल्यू 1 से कम, देखो ऐसे ही ओरली बता देता हूँ, 1 से कम, 1 से कम का स्टेप कितना? 0। तो वो तो फालतू दिया, 0 ही दिया है। तो सिग्नम ऑफ क्या बचा? 1। तो सिग्नम ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव नंबर। सिग्नम पॉजिटिव की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो सिग्नम 1 की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, तो सिग्नम भी खत्म। तो ये क्या बन गया? साइन क्यूब एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ पाई कॉस एक्स। बस ये लिमिट सॉल्व करनी रह जाएगी, फट से सॉल्व हो जाएगी, है ना। छोटा छोटा फॉर्मूला लगेगा। मैं हालांकि करवा देता हूँ, परेशान मत होइए, ये मैंने बताया इसे ओरली इतना। अरे वाह, क्या क्वेश्चन पूछा, मजेदार। इसमें तो क्वेश्चन को ठीक है घुमा दिया, लेकिन ठीक किया है क्वेश्चन, बहुत अच्छा। इसमें वो वाला फॉर्मूला यूज हो गया आपका, साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। मैं कराता हूं, अच्छा क्वेश्चन है। बेटा नोट हो गया सबको? नोट कर लिया सबने? रफ कर दो, नेक्स्ट पेज करें। नेक्स्ट, एक मिनट, इसमें क्वेश्चन कर दिया था ना, हाँ सॉल्व। नेक्स्ट 34, क्वेश्चन नंबर 34 था कि 24 था? 24, 24 में था द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन क्यूब एक्स माइनस एक्स क्यूब सिग्नम ऑफ 1 माइनस स्टेप ऑफ एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स
डिवाइडेड बाई एक्स टेन स्क्वायर एक्स साइन ऑफ पाई कॉस एक्स। यही ना बेटा, और तो कुछ नहीं क्वेश्चन में। अब देखिए जरा, चूंकि साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी, इसलिए एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स ये वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो लेस देन 1 का स्टेप कितना आ जाएगा? तो दिस इंप्लाई स्टेप ऑफ एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स, बेटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस वैल्यू इज गोज टू 0। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा? साइन क्यूब एक्स माइनस एक्स क्यूब इंटू सिग्नम ऑफ 1 माइनस 0। तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव वैल्यू होता है 1, एक्स टेन स्क्वायर एक्स। एक काम और कर सकते हैं, कहीं पर अगर आपने ये लिमिट रखोगे तो क्या देगा? ये साइन पाई मतलब 0 आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला होता है, इसको तुरंत कन्वर्ट करिए, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो कहीं साइन थीटा दिख जाए तो साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं उसको। साइन 180 माइनस थीटा क्या बोलते हैं? साइन थीटा। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस पाई कॉस एक्स। चलेगा बेटा? सिग्नम ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है? सिग्नम ऑफ 1, तो ये तो 1 आता है। सिग्नम ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, सिग्नम ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर 1। तो ये क्या बन जाएगा? साइन क्यूब माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो साइन एक्स माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स, बरोबर, डिवाइडेड बाई ये आएगा एक्स टेन स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड, और इसमें फॉर्मूला बनाना तो जब 0 की ओर जाएगा तो बेटा cos 0 कितना हो जाता है? 1। तो पाई माइनस पाई बन गया 0। तो ये पूरा फंक्शन 0 आ रहा है। तो साइन के लिए क्या बनाते हैं तुरंत? साइन पाई माइनस पाई कॉस एक्स, तो डिवाइडेड बाई पाई माइनस पाई कॉस एक्स इंटू मल्टीप्लाइड बाई पाई माइनस पाई कॉस एक्स। चलेगा? थोड़ा सा जगह ले लिया उससे। यहां तक कहीं कोई परेशानी? तो ये बेटा वैल्यू कितना? दिस वैल्यू गोज टू 1, दिस वैल्यू गोज टू 1। तो ऊपर तो खत्म सवाल, बेहतरीन। ये साइन एक्स माइनस एक्स, बेटा फॉर्मूला बनाने के लिए क्या? एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब। ये क्या बच गया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स। मुझे लगता है कि फॉर्मूला से बनाने के लिए इसमें सब में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा। एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा? इंटू एक्स स्क्वायर करना पड़ जाएगा आपको। मैं ठीक से समझ में आ? डायरेक्ट क्या? ओए पाप मत करो, ये पाप है, मतलब मैथमेटिक्स का जो ये लोग करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, मतलब आप भयानक कंफ्यूजन में आओगे कभी। साइन एक्स अपॉन एक्स दिखाता हूं आपको मैं। अच्छा पहले दिखाई देता हूं क्या पाप है, आगे बात। तुम कह रहे हो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स को क्या कर दो? ये 1 होता है, इसलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स को क्या कर दें? एक्स कर दें। ये तो बोल रहे हो। हाँ हाँ, कहाँ? एक्स क्यूब बन गया। हाँ हाँ, बहुत सही, बहुत अच्छा काम किया। कर मल्टीप्लाई साइन क्यूब एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, 1 माइनस 1 0,
खत्म फवाल हो गया, तुम्हें कुछ करना ही नहीं फिर इसके बाद, बरोबर। क्या बात है। हाँ जी, आगे चले। क्या बचा यहां पर देखिए, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू पाई माइनस पाई कॉस एक्स, पाई माइनस पाई कॉस एक्स। यहां तक सब कहानी बढ़िया एकदम, बरोबर। टाइम देखे रखना, ये बरोबर हो जाए मामला। तो एक्स क्यूब ये और ये खत्म हो गया बेटा। साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या थी, -1/, ये जाएगा -1/6। ये सब 1 1 1 1 में चला जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या बचा यहां से, नेक्स्ट पेज ही सारा है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। हाँ, मैं इसकी कहानी बता रहा था, लोग बाग ये यूज करते हैं इसको, मैथ्स में बोलते हैं पाप करना। कैसे, जो बच्चे ये इसको यूज करते हैं क्वेश्चन में, इस शॉर्टकट के लिए चलो यूज कर लेते हैं, उनसे एक बात सिंपल सा पूछना है कि भाई लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू क्या। वो बोलेंगे सर साइन एक्स को रख दो एक्स अपॉन एक्स क्यूब, बस मामला खत्म। उनका दूर दूर तक 1/6 नहीं आएगा, आएगा -1/6 नहीं आएगा। ये आदत में ही नहीं लाना है, प्रॉपर लिखिए साइन एक्स अपॉन एक्स, है ना। मैं इसको हटा दूं, ये भूल के भी भूल नहीं करना। आधी जनता इस समय भूल यही कर रही है, ये जो है यूट्यूब वाला ज्ञान इसको नहीं लेना, ये गलत है टोटली। कई चीजें जैसे 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, वो डायरेक्ट फॉर्मूला। तो यहां पर क्या बन गया, दिस वन, यहां पर बेटा क्या बन रहा है, ओवरऑल -1/6, ये 3 और ये एक्स स्क्वायर, -1/6 और 3 और ये एक्स स्क्वायर। देख लो और कुछ तो नहीं है बेटा, ये -1/6, ये वैल्यू 3 और ये एक्स स्क्वायर। नीचे से बन रहा पाई कॉमन 1 माइनस कॉस एक्स, पाई कॉमन 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइड मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर की सेवा समाप्त। दिस वैल्यू इज 1/2। क्या मिला, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1/2 अपॉन पाई इंटू 1/2, ये खत्म हो गया। देखो भैया क्या आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 24, बी ऑप्शन मैच कर, बी ऑप्शन में -1/पाई दिया था, इसका ए ऑप्शन है 1/पाई, बी ऑप्शन -1/पाई, सी ऑप्शन 1/6 पाई और डी ऑप्शन -1/6 पाई। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना? बढ़िया। क्या समझ पा रहे हो सब लोग, लिमिट मुश्किल तो नहीं लग रहा। पीछे ये दोनों एब्सेंट वाला स्टूडेंट, दोनों जोड़ीदार साथ बैठा हुआ है, समझ आ रहा है ये सब कहानी, नोट करिए। नेक्स्ट क्लास में आप दिखाओगे जरूर कॉपी मुझे, मतलब तैयार करके आओगे। और कौन है 11th में, दो ये हैं 11th में, और कौन है, अच्छा तुम 11th में हो, हाँ तुम 3। 12th में कौन कौन है, 12th में तुम एक, तुम 12th में हो, 12th पास आउट, हाँ पास आउट तो जान रहे हैं, 1 2 3। तुम्हारा बेटा 11th है कि 12th है, अच्छा पास आउट, मतलब यही 4 महीने।
क्वेश्चन नंबर 24। बेटा आप किस पॉइंट पे फंसे थे? क्वेश्चन आप ही ने पूछा था, कहाँ पे डाउट? इक्वेशन कौन सी? अच्छा ये सारे फॉर्मूले, अच्छा यहाँ पर दिक्कत थी मेरी।